खुशामदीद। तो चलिए इसमें गहराई तब जाते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो वाकई हम सबको हैरान कर देगी। हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता के एक इंतहाई दिलचस्प मुल्क लबनान की। जरा सोचिए, 7,000 साल पुरानी कबीन तारीफ और बिल्कुल आज के दौर का एकदम मॉडर्न और कसीर सकाफती लाइफस्टाइल, ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे चल सकती हैं? आइए इस तफसीली वजाहती तज्ज़िये में उन हक़ाइक़ को देखते हैं जो इस छोटे से मुल्क को पूरी दुनिया के लिए इतनी बड़ी कशिश का बाइस बनाते हैं। तो यहाँ सबसे बुनियादी सवाल ये पैदा होता है, आखिर कैसे एक ऐसी सरजमीन जहाँ दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों ने जन्म लिया, आज एक इंतहाई जदीद तर्ज़ ज़िंदगी की अलामत बन चुकी है। ख़ुसूसन यहाँ की ख़वातीन और नौजवानों का जो ओपन माइंडेड और मुतहर्रिक किरदार है, वो वाकई काबिल-ए-गौर है। यही वो राज है जो लेबनान की मुतहर्रिक सोसाइटी को समझने के लिए सबसे ज़्यादा दिलचस्पी पैदा करता है। और ये उस बात की बेहतरीन मिसाल है कि यहाँ कज़ादात इतनी खूबसूरती से एक साथ मौजूद हैं। एक तरफ बिब्लियोस और सू जैसे कदीम साहिली शहर हैं जिनकी जड़ें तारीफ में बहुत गहरी है, और दूसरी तरफ बेरूत, जिसे मशरिक़ वस्ता का पैलेस भी कहा जाता है। यहाँ का शानदार कैफे कल्चर और फैशन सीन बिल्कुल ऐसी फीलिंग देता है जैसे हम एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ अदवार का सफ़र कर रहे हों। है ना हैरतअंगेज़? तारीफ और कल्चर के अलावा यहाँ का जोग्राफिया भी किसी मौजज़े से कम नहीं। मतलब इतने छोटे से रकबे में बर्फपोश पहाड़, सरसब्ज़ वादियाँ और बहरिया रूम का दिलकश साहिल सब एक साथ मिल जाता है। और हाँ, जीता ग्रुप के अजीम शान गहार और पहाड़ों पर खड़े उनके मशहूर ज़माना देवदार के दरख्त ये चीज़ें जाहिर करते हैं कि कुदरत ने इस खित्ते को किस कदर फराखदिली से नवाजा है। हिस्सा पहला, 7,000 साला तारीफ जो कि आलमी तबादले की एक मजबूत बुनियाद है। अगर हम पेवी से तारीफ पर नजर डालें तो ये खित्ता मुसलसल मुख्तलिफ सल्तनतों का मरकज रहा है। 1500 कबल मसीह में कनानियों और फेनिशियन से शुरू होकर पहली सदी का रोमी दौर, फिर 7वीं सदी में अरब फतूहात, 16वीं सदी की सल्तनत उस्मानिया और 1920 का फ्रांसीसी माइंडेड। इन सब के बाद बिलाफिर 1943 में लुबनान ने एक आज़ाद जमहूरिया के तौर पर कदम रखा। हर दौर ने जानबदाराना तौर पर यहाँ की सकाफत पर अपने अपने गहरे निकोश छोड़े हैं। थोड़ा सा जिक्र फिनीशियंस का करते हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया को जो दिया है वो सच में लाजवाब है। ये सिर्फ एक तिजारती या संबंधी तहजीब नहीं थी, बल्कि उन्होंने ही उन हुरूफ तहजी की बुनियाद रखी जो आज हम अपनी जदीद जुबानों में इस्तेमाल करते हैं। यानी आलमी सतह पर इल्म और तिजारत फैलाने की ये रवायत यहाँ हजारों साल पुरानी है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सकाफतों का मरकज अमली तौर पर बकाए बाहमी की इतनी शानदार मिसाल कैसे बना। ये नंबर 18 लुबनान के समाजी ढांचे को समझने की चाबी है। ये कोई आम अदद नहीं है, बल्कि ये उन 18 तस्लीम शुदा मजहबी फ़िरकों की नुमाइंदगी करता है जो इस छोटे से मुल्क में एक साथ बसते हैं। मरूनी, ईसाई, सुन्नी और शिया मुसलमान, दुरूस, ये सब मिलकर एक ही मुआशरे का हिस्सा हैं, और यही बात इसे पूरे मशरिक़ वस्ता का सबसे मुतनव्वे यानी डाइवर्स मुआशरा बनाती है। इस डाइवर्सिटी का सबसे खूबसूरत इजहार उनके तर्ज जिंदगी में नजर आता है। मिसाल के तौर पर उनके आलमी मेयार के पकवान, हिमस, तबूला, शवरमा, आज ये सब पूरी दुनिया में शौक से खाए जाते हैं। और एक और हैरानअंगेज फैक्ट बताऊं, बारबक और बुबलोस के अदीम खंडरात के बिल्कुल बीचों बीच आज बैनुल अक़वामी लेवल के अजीम शान म्यूजिक फेस्टिवल्स मनावत होते हैं। साथ ही उनका रिवायती रक्स दबके यहाँ के लोगों की भरपूर एनर्जी को जाहिर करता है। और जब बात आर्ट और लिटरेचर की हो तो खलील जबरान का जिक्र किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। उनकी मशहूर ज़माना किताब द प्रॉफिट में लेबनान की बानिशवराना गहराई को पूरी दुनिया में मनवाया। इससे पता चल पाए कि ये मुल्क सिर्फ तिजारत में नहीं बल्कि आर्ट और फिलॉसफी में भी दुनिया को बहुत कुछ देता रहा है। तो सबसे अहम नुक्ता यह है कि लेबनान की सोसाइटी, खुसूसन उसकी नौजवान नस्ल और खवातीन, अपने इर्द गिर्द के इलाकों के मुकाबले में इतनी जदीद कैसे हुई? इस मॉडर्न लाइफस्टाइल की बुनियादें इन 4 अहम अनासर से जुड़ी हैं। पहला, फ्रांसीसी मैंडेट के दौर का तालीमी असर। दूसरा, वहाँ के लोगों का बेवक्त कई ज़बानें बोलना, यानी वो इंग्लिश, फ्रेंच और अरबी इंतहाई रवानी से बोलते हैं।
तीसरा मुख्तलिफ सकाफ़तों का मेजर कर लेना, और चौथा जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है वो है मुल्क की तरक्की और वर्क फोर्स में ख़वातीन की भरपूर शिरकत। यही वो पॉइंट है जो लुबनान को बाकी खित्ते से बिल्कुल अलग खड़ा करता है। खित्ते के दीगर अरब ममालिक के बरक्स, जहाँ अक्सर सख्त समाजी पाबंदियाँ रही हैं, लुबनानी ख़वातीन दहाइयों से इंतहाई बाख्तियार और मॉडर्न हैं। वो आला तालीम, फैशन, आर्ट, बिजनेस और सियासत में आज़ादाना और लीडिंग किरदार अदा कर रही हैं। यूरोपी तालीमी असराब और एक खुले जहन के माशरे ने उन्हें आगे बढ़ने का जो प्लेटफॉर्म दिया है, वो पूरे मशरिक़ वस्ता में फ़लस्तीन को बाख्तियार बनाने की एक शानदार और मुनफरिद मिसाल है। और उनकी इस जदीद और बिजनेस माइंडेड अप्रोच का असर सिर्फ लुबनान तक महदूद नहीं रहा। क्या आप जानते हैं कि लुबनान का आलमी डायस्पोरा आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े डायस्पोरा में से एक है। ये सच में हैरत की बात है कि लुबनान की अपनी कुल आबादी से ज़्यादा लुबनानी मिजाज अफराद सिर्फ ब्राज़ील में रहते हैं। जी हाँ, 6 मिलियन से ज़्यादा। इसके अलावा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक कि अफ्रीकी ममालिक में भी उन्होंने अपनी ज़बरदस्त सलाहियतों का लोहा मनवाया है। हिस्सा चौथा, बहीरा रोम का संगम और मुस्तकबिल की तरफ एक नज़र। तो अगर इन सब बातों को समेटा जाए तो लुबनान महज एक मुल्क नहीं बल्कि एक मुकम्मल तजुर्बा है। दुनिया में ऐसी बहुत कम जगहें हैं जहां आप 7,000 साल पुरानी तारीफ के साए में खड़े होकर एक ऐसी सोसाइटी को देख सकते हैं जो मुस्तकबिल की तरफ इतनी तेजी से बढ़ रही हो। कदीम तारीफ की मजबूती और आज के दौर की ये वाइब्रेंट एनर्जी, इनका ये मिलाप वाकई अपनी मिसाल आप है।